दोस्तों राम राम। आज मैं सुबह सुबह आ गया हूँ चाय की दुकान पर। तो यहीं पर चाय पियेंगे और थोड़ी बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, फिर बैठ लेते हैं थोड़ी देर। देखो भैया, चाय की दुकान पर आया करो। और ये चाय की दुकान नहीं है। लोग चाय की दुकान कहते हैं, लेकिन ये जो है तमाम जानकारी का अड्डा। चाय की दुकान जो है दुनिया भर की जानकारी का अड्डा होता है। आपको गांव का ले लो, समाज का ले लो, जिला का ले लो, देश विदेश की जानकारी आपको चाय की दुकान पर ही मिलेगी। अब प्रधानी का चुनाव होने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी हारेगा, वो सब यही चर्चा होता है। किसकी लड़की भाग गई, किसका किसके साथ चक्कर चल रहा है, कौन क्या प्लान बना रहा, सब प्लान यही चाय की दुकान पर। तो अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है तो चाय की दुकान पर आओ। भैया चाय बना दो, चाय बना दो, 3-4 चाय बना दो। क्या बनाओ भैया? तो भैया, चाय की दुकान पर आने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है। और मेन बात यहाँ ये भी जानकारी मिलती है कि तुम्हारा असली है कौन, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, वो सब जानकारी यही मिल जाएगी आपको। बैठे बैठे पूछने की जरूरत नहीं, दुकान वाला ही बता देगा। भैया अभी तो वो गए थे तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे, चाय का चाय पियो और जानकारी हासिल करो। क्यों भाई? और क्या तो है, ये अड्डा तो है, ये बहुत बेहतरीन है स्थान। चर्चा पे, चाय पे चर्चा होती है यहाँ पे। और भैया चाय, लोग कहते हैं कि चाय को छोटा मोटा समझ रहे हो क्या? अरे भाई, चाय बनाने वाला बताओ प्रधानमंत्री बन के बैठा और है, क्या, तो चाय को छोटा मत समझो। सारी जानकारियाँ समाज की हैं, हाँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसी चाय की दुकान पर बहस होती है। उसकी हर चीज़ की जानकारी, मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ भाव तक भी चलता है। भाव चलता है, यही से भाव खुलता भी यही है। भाव खुलता भी है। क्या भाव, आज क्या चीज बिकना है। तो कभी रास्ते में देखो तो चाय की दुकान पर रुका करो। देखो, चाय की दुकान कोई हाई फाई आदमी नहीं करेगा। कोई गरीब दुखिया होता वही चाय की दुकान करता है। सही बता रहा हूँ। आजकल कौन किसका गिलास धोना पसंद करता है? अपने घर के बच्चे तो अपना गिलास धोते नहीं हैं, तो वहाँ तुम्हारा जूठे चाय के गिलास धोएंगे क्या? तो कोई भी आप रास्ते में दुनिया भर का पान खाकर थूक देते हो, गुटखा फाड़ करके खा लेते हो, उसी तरह कोई भी रास्ते में अगर चाय की दुकान मिलती है तो आप चाय जरूर पिया करो। आपको ताजगी भी मिलेगी और किसी गरीब की रोजी रोटी भी चलेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई, कहीं भी जाओ, रास्ते में कोई भी चाय की दुकान मिलती है। और खाना लोग 5 स्टार होटलों में खाते हैं। अरे भाई, उससे अच्छा खाना तो आप घर में खाते हो। मैं तो ये कहता हूँ भैया, मेरा मानना है कि जो रेडी पटरी पर वो ठेला लगा करके खाना बेचते हैं ना, उनके यहाँ खाना खाओ। शुद्ध खाना होता है वो। शुद्ध होता है, उनके यहाँ खाओ। वो इतना आदर और प्रेम से खिलाएंगे, क्योंकि वो अगर इतने बड़े होते तो ठेली पर खाना क्यों बेचते? तो तुमको पहली बात तो शुद्ध खाना मिलेगा और उन बेचारे गरीब की जो है रोजी रोटी चलती रहेगी। कभी भी जाओ तो समझो, ये समझो कि आप जो छोटी छोटी दुकान हो, आप बाज़ार में चले जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि शोरूम देख रहे हैं। अभी मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। मैं जूता लेने गया, 1250 रुपये का जूता लेकर के आया। वही सेम जूता, सेम पैकिंग, पटरी पर बिक रहा था 550 रुपये का। तो भैया वहाँ शोरूम में जाकर फंस गए। वहाँ ये होता है भाई, हम शोरूम चलाएं। अरे उससे अच्छा खाना आपको रेडी पटरी पर मिलेगा। आप वहाँ खाकर देखो तो एक बार सही। 5 स्टार में जाओगे तुम्हारी कदर नहीं होगी। जितना महंगा आपका बिल बनेगा
उतना ही बेटर आपके आगे पीछे घूमेंगे। और जरा वहाँ एक कप चाय पी करके देखो तुम्हारी कितनी पूंछ होती है। तो हमेशा ऊपर न देखो, ऊपर देख कर चलोगे तो नीचे ठोकर लग जाएगी, धड़ाम से वही गिर जाओगे। हमेशा नीचे देख करके चलो। नीच का मतलब छोटे लोगों से मिलना जुलना रखो। और छोटे मतलब कि ये नहीं होता है कि जात बिरादरी से छोटा, जो पैसे से कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति जिसकी मजबूत नहीं है, उनसे प्यार मोहब्बत रखो। आप किसी अमीर के घर में खाना खाने चले जाओ, दावत पर बैठे रहो चारपाई पर। हाँ, और तो। एक बात बताऊं, हमारे गांव में त्रिलोकी मुंशी थे, और वो भैया हम बहुत छोट रहे, तो वो कहें कि ऐसा समय आए कि सब बराबर हो जाए, कोई ऊंच नीच न रही। और तुम पहनावा देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सूद आए कौन ठाकुर आए। हाँ, सही है। तो आज होएगा प्रधानमंत्री वाला सरकारी गल्ला बट रहा है, जिनके 20-20, 25-25 बीघा के काश्तकार हैं, और आलीशान मकान बना है, मोटर गाड़ी है, उन्हों राशन में लाइन लगाए हैं, एक छोटका और लाइन लगाए हैं। तो तुम लाइन लगाओ नहीं लाइन लगाओ, हो नहीं गए बराबर। तुम पढ़े लिखे हो, अंगूठा लगाओ तो हाँ, वहाँ अंगूठा लगा हुआ था, मतलब अनपढ़ के साथ तुम अनपढ़ हो बराबर हो गए। हेलो। और पहनावा में भैया बताए थे कि अब अपने बुराई न करनी चाहिए, जो सामान्य वर्ग के आदमी है उनसे छोटे वाले अच्छा लो, साफ सुथरा पहनो। कपड़े तो स्वच्छ पहनना ही चाहिए। 11:30 बजे मिलाया नहीं भाई ने। कपड़ा पहने पे ही। वो भले पुराना है लेकिन धुला होता और सब बढ़िया का हो रहा है। है, समझता है। चावा दियो नहीं। अब कहते हैं समय बदल रहा, समय बदल रहा, समय नहीं बदल समय रहा, तो वही हम सब खुद ही हम बदले खुद जा बदल रहे रहे हैं। हैं। तुम तो होटल बुला गए यार। हम लोग समाज थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग खुद ही समाज में हैं। भैया बन गई चाय। आज बहुत दूर तक जाना है, तो आज हमने कहा चलो आज भाई की दुकान पर चाय पीते हैं, और अच्छा आपसे मुलाकात हो गई। हाँ भाई, तू कहा है? तो कहे, और अगर यहाँ नहीं चाय की दुकान नहीं होती तो हम भी सीधे चले जाते। और आजकल किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं है उससे बात करो, वो भी बिजी है। अच्छा, हम तो सुबह मीटिंग में भी आते हैं यहाँ, और शाम को गाँव में किसी के यहाँ बैठने वाला नहीं। इससे अच्छा है चुपचाप मोड़ उठो, आओ यहीं बैठो, पेपर देखो, चाय पियो, कुछ दुर्व्यसन है, असाला मसाला पान के हमारे पास उसको भी करते हैं, फिर अपने हम तुमका पुरान बात बताए थे, चाय वाले भैया के पिताजी लाउड स्पीकर बजावत रहे, जहाँ कहो का करो। अब डीजे फ्रीजे तब वह डीजे रहा, पता लाग बिरवा में चढ़ के बांध नहीं माइक, और नीचे रिकॉर्ड लगा के बज रहा। तब जो रिकॉर्ड रहा उसके जो ना गाड़ी में सुई लागत मसीनिया मामा जय रिकॉर्ड बजाओ तय सुई लगाओ, तू सुई लिए खातिर हुए बैठे रही। और कहते हमका नागिन वाला लगा दो भैया, नागिन वाला लगा दो, नागिन वाला लगाओ, तो सुई निकाल के दिए, सुई निकाल के जेब में दे दी। ले भैया चाय आ गई है, चाय गर्मा आ गई है। कहा गर्मा गर्म चाय आ गई। ये भैया आते हम जहाँ तक चाय हटे तहाँ तक हटा दिए देखो पैसा। चाय तो भाई गजब की बनी है, मेरा घर जैसी चाय है। और यहाँ पकौड़ी भी बनते हैं, समोसे बनते हैं, लेकिन हमने अभी मंजन प्रस्तुत किया नहीं है। 5 रुपये ये तो थोड़ा खा लिया जाए। लेकिन एक चीज़ देखा कि जैसे 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 पार्ले बिस्कुट वालों ने
रेट नहीं बढ़ाया, हम्म। साइज छोटा कर दिया। रिचार्ज अपने मोबाइल से कर दे अपना। संख्या कम कर देंगे। साबुन का रेट नहीं बढ़ाया, छोटा कर दिया। रेट वही है, माल कम कर दिया। ऐसे ही चाय का रेट नहीं बढ़ाया, बस चाय दी भैया? छोटा हो गया है। चाय रिचार्ज का अपने बर्तन खुदे? साइज छोटा हो गया। लेकिन भाई स्वाद है। कहाँ चल रहे हो सौरभ? कौन से लगे बता दीजिए। कहाँ चल रही हो? आज हमें लगा बरई बाजार है। एक बार बरई बाजार निकल गई भाई, तो वहाँ सब बकरा काटे पूरे, सब कटा कटावा कुरवा है, मतलब पीस नहीं छाटे एक तरफ तोड़ लें। तो उनका कैसे कहीं भैया 250 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। अब 250 रुपये में मुर्गा दिया था नहीं हमका दियो, हमका 250 रुपये में दिया तो सही बताओ। तो कहें हाँ भैया 250 रुपये, इतना मर्जी ले जाओ, दूर दूर रोली तक माल हेत जा रहा है। अब कम से कम नहीं कुरे भैया 50 किलो कटा ली। तो जब लेके बाहर निकले तो कहीं कहाँ ले लो ठाकुर, तुमको और कोई दुकान नहीं मिली, कहीं नहीं जाते पलहरी बाजार। बात करवा दो बताइए। अयो मरी बकरी के लाख तुम्हारे सामने न काटी, घर में काट कूट के बोरा भर के लाख ये पूरे दिए। चाय दियो कि नहीं? अब जब उका कहा भैया वापस कह दियो, तो कैसे कहाँ रहा था? तो हम कहा अजय हम कहीं चुपचाप चले जाओ और अजय मऊ मझेला और यो क्यांपुर वाले हमारे कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, और तुम हमारे उखाड़ कुछ न पाइयो। जब तुमका बता दिन 250 रुपये हम बिक रहा है और तुम ले लियो, तुमका दौल दिन अब वापस करे तुम नहीं जाने बकरा घर छुमा है। फिर लेके आए। लेकिन भाई मन मार के लेके चलन क्या करी, उनसे क्या करी, बड़ा बड़ा छुरा ले रहे को घुमाई दिए सारे आए बेलखरे के। तो लाइन है बनाई, लेकिन अच्छा बना। हाँ वो कहे कि यहाँ होटल वाले खरीद के लेके जाते हैं। व्हाट्सएप चला कि नहीं तुम्हारा? नहीं यार। अरे भाई हमारे गांव में एक रावत है, उनके यहाँ खसी है, क्योंकि पीठी पता नहीं कहा करिया करिया उधर खसी करिया करिया जामा है। तो वही कहूँ लखनऊ व्हाट्सएप के फोटो खींच के बताए निमन लिखा है या मोहम्मद। अब वही मांगा थे 5 लाख रुपया। और 5 लाख रुपया तो हमारे लड़का फोन की कहीं कि हम लखनऊ से बोल रहे हैं, और देखो उमर या मोहम्मद लिखा है, वो अल्लाह की देन है, उन्होंने मोल भाव ना करो, रुपया तुमका देवे 3 लाख देवे। तो कहीं कि कहाँ से बोल रहे हो, कहीं हम लखनऊ आलमबाग से बोल रहे हैं। तो कहीं ऐसा है, बकरी सही है। आओ हमारे गांव प्रधान के फड़ पे वो बैठ के बात हुई, और हमका आगे 5 लाख रुपया मिल रहा है, तुम आओ बैठ के ऊपर नीचे बात के लिए। तो देखो 3 लाख रुपया वहाँ ही नहीं भरे। वो वैसे कुछ पता नहीं कनो टाइप का करिया करिया जामिया हुआ। तो हम कहा देखो मोहम्मद साहब पासी घर में पैदा हो गए, जो कोई सुअर पाला उनके घर में मोहम्मद आए गए, और वो नफरत करत हैं, उनके यहाँ आए गए। हाँ हाँ, और उनके लिए सब बराबर है मोहम्मद साहब के लिए। उनके लिए कोई जात पात थोड़े है। तो भैया चाय हो गई हमारी ख़त्म। हाँ। अब हम आगे के सफ़र पर निकलते हैं, और जहाँ तक पहुँचेंगे फिर वापस आ जाएंगे। बाकी कल की कल देखेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम राम।